दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासी गर्माहट को देखते हुए पाकिस्तान इसका फायदा उठाने का सोचता है और 7 खतरनाक आतंकी को बांग्लादेश के रास्ते भारत में भेज देता है। उनका टारगेट था 7 फेमस जगह को उड़ा डालने का, ताकि बंगाल को दहलाने के साथ साथ भारत को करारी चोट दी जाए। लेकिन ये आतंकी भूल जाते हैं कि भारत की खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनकी आंखें कभी सोती नहीं और ये आतंकी चिन्हित कर ले जाते हैं और खुफिया विभाग के चीफ प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो के 7 खतरनाक जांबाज जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, इनको 7 के पीछे लगा दिया जाता है और फिक्स करके एक ही दिन, एक ही समय, बिल्कुल एक ही सेकेंड के साथ, और दोस्तों 3, 2, 1 और शूट बोल के बंगाल के 7 जगहों पर 7 धमाके होते हैं। और इसी के साथ 7 आतंकी 72 हुर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। आखिर दोस्तों क्या प्लानिंग थी पाकिस्तान की और कैसे इसका पर्दाफाश हुआ, आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करूं इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत पाकिस्तान के कराची शहर से होती है। वहाँ एक गुप्त कमरे में मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में पाकिस्तान के आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर, आईएसआई के चीफ और आतंकी संगठन के आका मौजूद थे। और आईएसआई के चीफ बोलते हैं कि भारत में इस वक्त पश्चिम बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में सियासी गर्मी के साथ साथ काफ़ी लोग भी नाराज हैं और वहाँ के खासकर मुस्लिम समुदाय, और मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्तलबाजी कर रहे हैं और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर इस वक्त हम बंगाल को दहलाने में सफल हो जाते हैं तो भारत को एक करारी चोट देने में हम सफल हो जाएंगे और किसी का शक पाकिस्तान की ओर जाएगा भी नहीं, क्योंकि बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये समझा जाएगा कि उन्हीं में से किसी ने कुछ किया है। अब दोस्तों प्लानिंग के तहत 7 खतरनाक आतंकी को बंगाल भेजने का प्रोग्राम फिक्स हो जाता है और ये आतंकी को डायरेक्ट पाकिस्तान से सीमा पार नहीं कराते हैं, इन्हें बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में प्रवेश करवाते हैं और ये आतंकी बांग्लादेश से होते हुए सीधा बंगाल के 24 परगना जिले में प्रवेश कर जाते हैं। सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं और इनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। ये आपस में मीटिंग करते हैं कि हमें करना क्या है। आज दोस्तों ये 19 मई की बात है। 19 मई को ये बंगाल में प्रवेश कर चुके थे। उसके बाद ये सर्च करके टारगेट फिक्स करते हैं और 7 फेमस जगह को ये टारगेट करते हैं। जो आतंकी आए थे दोस्तों, आतंकी के नाम इस प्रकार थे। पहला फरीदुल इस्लाम जो सबका नेता था और कमांडर भी, दूसरा इरफान नफीस, तीसरा अनीस खान, चौथा गफ्फार अंसारी, 5वां जावेद अख्तर, 6ठा मोहम्मद आरिफ और 7वां सरफराज अली। अब दोस्तों 24 परगना में मुसलमानों के साथ मिलजुल कर घुल मिल जाते हैं और पता करते रहते हैं कि बंगाल में क्या फेमस है। आज दोस्तों ये ट्रेंड आतंकी थे, इनको ज़्यादा देर नहीं लगती है पता करने में और 7 टारगेट को फिक्स करते हैं जो कि बंगाल का धरोहर का हिस्सा था और काफ़ी फेमस जगह था। आज दोस्तों उसमें से पहला था दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो कि हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और काफ़ी मान्यता प्राप्त है। लोग श्रद्धा और भक्ति से यहाँ जाते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बंगाल में ऐसे भी काली माँ काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरा था चकला धाम, ये देवंगा ब्लॉक में स्थित है और बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी का जन्म स्थान है। देश भर से लोग यहाँ दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। तीसरा था टॉकी, ये भारत और बांग्लादेश के सीमा पर स्थित है और इच्छामती के तट पर स्थित है। ये काफ़ी पिकनिक प्लॉट है, लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं और नौका विहार का भी आनंद लेते हैं। और चौथा था बैरकपुर का गांधी पार्क और 5वां था मंगल पांडे पार्क, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। और 6ठा था चंद्रकेतुगढ़, जो कि ऐतिहासिक और पुरातत्व की महत्व से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 7वां था विभूति भूषण वन्य जीव अभयारण्य और जानवर प्रेमियों के लिए ये काफ़ी दर्शनीय जगह है। दोस्तों बंगाल की रीढ़ ये 7 फेमस जगह को ये 7 आतंकी चिन्हित करते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं इन्हें दहलाने की, बम से उड़ाने की, ताकि भारत को और बंगाल को करारी चोट दिया जा सके।
इधर दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के कंट्रोल रूम में रेड अलर्ट बार बार चमक रहा था और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर अपने चीफ के पास जाता है और बोलता है, साहब गजब हो गया, हमें इनपुट मिली है कि सीमा पार से कुछ आतंकी हमारे भारत में प्रवेश कर गए हैं। दोस्तों दिल्ली से लेकर कोलकाता तक खुफिया विभाग अलर्ट हो जाती है और पूरे टीम को अलर्ट कर देती है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बहादुर जवान हर जगह अपना मशीन लेकर फ्रीक्वेंसी चेक करने लगते हैं और खासकर विदेशी फ्रीक्वेंसी। और दोस्तों इन जवानों की मेहनत सफल होती है और ठीक 20 तारीख की यानी 20 मई की रात को 12 बजे के बाद विदेशी फ्रीक्वेंसी अलर्ट होती है। जब चेक किया जाता है तो ये पाकिस्तानी फ्रीक्वेंसी थी। दोस्तों जवान काफ़ी खुश होते हैं, इनकी मेहनत सफल होती है और तुरंत अपने चीफ को अलर्ट करते हैं और बोलते हैं, सर बंगाल के उत्तर 24 परगना में पाकिस्तानी फ्रीक्वेंसी पकड़ी गई। दोस्तों फिर क्या था, पूरे इंटेलिजेंस ब्यूरो के दल बल इस पर काम करने लगता है और दोस्तों तकनीकी विशेषज्ञ जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के खास लोग होते हैं रात भर डेटा का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद सुबह अपने चीफ को रिपोर्ट देते हैं कि मामला काफ़ी गंभीर है। ये एक लोग नहीं है और एक जिले की बात नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं। और दोस्तों इधर खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो काफ़ी अलर्ट मोड पे थी और उत्तर 24 परगना के हर लोग उसके निगाहों पे थे। काफ़ी गहमा गहमी चल रही थी, कोई ठेले वाले के रूप में, कोई रिक्शे वाले के रूप में, कोई रेहड़ी वाले के रूप में, कोई पान बेचने वाला रूप में, मतलब हर जगह इंटेलिजेंस ब्यूरो बिल्कुल अलर्ट मोड पर चल रही थी। और दोस्तों देखते देखते ये सातों उनके नज़र में आ जाते हैं। इधर तकनीकी विश्लेषक भी बताते हैं कि ये 7 लोग हैं। दोस्तों फिर क्या था, इनपुट भी मिल जाती है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश होते हुए 7 आतंकी बंगाल में दाखिल हुए हैं। अब दोस्तों दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक सभी खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो जाती है। अब रास्ता क्लियर हो चुका था कि ये सब बंगाल में प्रवेश किए हैं। दोस्तों सारी खुफिया विभाग बंगाल पर बिल्कुल अपनी निगाहें बाज की तरह गड़ा के रखी हुई थी और 21 मई तक पूरा क्लियर हो जाता है कि ये 7 लोग हैं और 7 फेमस जगह को उड़ाने की कोशिश में हैं। दोस्तों फिर क्या था, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक खतरनाक मीटिंग होती है और इनका चीफ बोलते हैं कि ये 7 लोग हैं, हम भी 7 खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजेंगे। दोस्तों फिर क्या था, उस मीटिंग में 7 जांबाज ऑफिसर जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उनका चुनाव होता है जो इस प्रकार था। पहला विक्रम सिंह राठौर, दूसरा अर्जुन सिंह राणा, तीसरा रुद्र प्रताप, चौथा वीरेंद्र ठाकुर, 5वां समर प्रताप, 6ठा रणवीर चौहान और 7वां विक्रम राजपूत, जो कि जाने माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और बिल्कुल खतरनाक हत्यारा थे। इनको आतंकी के ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं आता था, इनकी गोली कभी चूक नहीं होती थी और सीधा ये दोनों बाहों के बीच में तिलक लगा देते थे। यानी कि अब इन 7 जांबाज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को 7 आतंकी के पीछे लगा दिया जाता है। विक्रम राठौर को फरीदुल इस्लाम के पीछे लगाया जाता है जो कि काली घाट को उड़ाने वाला था। अर्जुन सिंह राणा को इरफान नफीस के पीछे लगाया जाता है जो कि चकला धाम को उड़ाने वाला था। रुद्र प्रताप को अनीस खान के पीछे लगाया जाता है जो कि टॉकी को उड़ाने वाला था। वीरेंद्र प्रताप को गफ्फार अंसारी के पीछे लगाया जाता है जो गांधी घाट को उड़ाने वाला था और समर प्रताप को जावेद अख्तर के पीछे लगाया जाता है जो कि मंगल पांडे पार्क को उड़ाने वाला था। रणवीर चौहान को मोहम्मद आरिफ के पीछे लगाया जाता है जो कि चंद्रकेतु गढ़ को उड़ाने वाला था और विक्रम राजपूत सरफराज अली के पीछे लग जाते हैं जो कि विभूति भूषण वन्यजीव अभयारण्य को उड़ाने वाला था। दोस्तों फिर क्या था, 7 किलर अपने अपने टारगेट को चुन लेते हैं और 7 के पीछे लग जाते हैं। लगातार इनकी फ्रिक्वेंसी को कैच किया जा रहा था और धीरे धीरे बिल्कुल एक टारगेट इनके सामने आ जाते हैं और 21 मई को ये आपस में इंटरकॉम वायरलेस से जुड़े हुए थे और सब टारगेट के पीछे थे, आपस में बात कर रहे थे कि हमारा टारगेट बिल्कुल हमारे सामने है, यानी कि हमारी गोलियों के रेंज में है। दोस्तों फिर क्या था, जब 7 टारगेट बिल्कुल सामने थे और गोलियों के रेंज में थे और दोस्तों एक साथ 3, 2, 1 और शूट बोल के वातावरण में दाएं 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 7 धमाका गूंजता है और 7 धमाका बंगाल के 7 जगह पर घूमता है और पाकिस्तानी 7 आतंकी वहीं ढेर हो जाते हैं और 72 रोड से मिलन के लिए निकल पड़ते हैं। और दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तानी साजिश नाकाम हो जाती है। जब तक भारत के जांबाज देशभक्त अपनी आंखें खुली रखेंगे तब तक कोई माइकल लाल भारत को दहला नहीं सकता। ये पाकिस्तान चाहे 1000 बार कोशिश कर ले
हर बार नाकाम होगा, मुंह की खाएगा। चाहे कितने भी आतंकी भेज दे, सारे आतंकी भारत में आके दफन हो जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और भारत के जांबाज इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अब हमें आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।